Welcome students to our channel Pharma Dose. Hope so you are very well. लास्ट लेक्चर हमने किया था फार्माकोलॉजी का। उसके अंदर हमने ना, वैसे तो हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं फार्माकोलॉजी के। उसके अंदर हमने बेसिक टर्म्स कर चुके हैं, डेफिनेशंस कर चुके हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, सोर्सेज कर चुके हैं, ब्रांचेज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है फार्माकोडायनेमिक। हमने स्टडी की थी डेफिनेशन की फार्माकोडायनेमिक की। तो हमने डायनेमिक का पढ़ा था कि क्या होता है डायनेमिक, और जिसके अंदर हम ड्रग का मैकेनिज्म सेक्शन को स्टडी करते हैं कि एक ड्रग है वो अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करेगी, क्या क्या उसका फंक्शन क्या रहेगा फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो वो क्या था हमारा फार्माकोडायनेमिक, और काइनेटिक में क्या थी एडीएमई प्रोफाइल, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, ड्रग का एक्शन, ठीक है। हाउ कैन ड्रग एक्ट एंड हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन ड्रग, ठीक है। अब क्या है, ड्रग हम पढ़ चुके हैं क्या है, डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे किसी भी डिजीज की, है ना। अब तो क्या है, ड्रग देखो, ड्रग डू नॉट इम्पार्ट एनी न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम और सेल, दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। ये बोल रहा है कि जो ड्रग है वो कोई न्यू फंक्शन नहीं दे रहा हमारी बॉडी को, सेल को, वो सिर्फ क्या कर रहा है, पीस ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटी। जो ऑन गोइंग एक्टिविटी का मतलब जो फिजियोलॉजी के अंदर अल्ट्रेशन हुई है उस एक्टिविटी को ये क्या करेगी, अल्टर करेगी, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई भी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के अंदर हमें क्या हुआ है, बीपी हमारा इंक्रीज हुआ है, वो क्या हुआ, अल्ट्रेशन हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम एंटी हाइपरटेंसिव जब ड्रग लेंगे तो उसका काम क्या होएगा, अल्ट्रेशन, बीपी को नॉर्मल करना। जस्ट वो क्या कर रही है, उसको अल्टर कर रही है जो हमारा बीपी इंक्रीज हुआ था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ड्रग कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो शो करे वो क्या करेगी, जो फिजियोलॉजी एक्टिविटी चली हुई है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेज है उसी को अल्टर करेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो ड्रग एक्शन है उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाइड करते हैं कैसे, स्टिमुलेशन। जो ड्रग है, ड्रग का एक्शन कैसा हो सकता है, या तो वो स्टिमुलेशन कर सकती है या फिर डिप्रेशन। स्टिमुलेशन का मतलब किसी की एक्टिविटी को इंक्रीज करना। कोई भी ड्रग है तो अगर वो बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है तो वो कौन सा इफेक्ट है उसका, स्टिमुलेशन। जैसे एड्रेनलिन क्या कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, क्योंकि जो एड्रेनलिन है ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को इन्हांस करता है। वाई इट्स पॉजिटिव आइनोट्रॉफी इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉफी इफेक्ट, पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉफी इफेक्ट। जो ये आइनोट्रॉफी है, क्रोनोट्रॉफी है, ड्रोमोट्रॉफी है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम एएनएस सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको ये वाला मैटर भी तभी क्लियर हो जाएगा जब हम एएनएस करेंगे। अभी बस आप इतना एग्जाम्पल याद रखो, स्टिमुलेशन क्या है, किसी भी ड्रग की वजह से बॉडी की एक्टिविटी, किसी पार्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करना, ठीक है। पिलोकार्पिन नेक्स्ट ड्रग का एग्जाम्पल है, ये क्या करती है, सलाइवा की सिक्रेशन को इन्हांस करती है। नेक्स्ट है डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन से हमें क्या पता चलता है, किसी की एक्टिविटी की रिडक्शन करना। तो कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि एक्टिविटी की, बॉडी की एक्टिविटी को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करे, डिप्रेस करे, वो है डिप्रेशन। एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट्स का। बार्बिचुरेट से ये क्या करती है, हमारे सीएनएस को क्या करती है, उसकी एक्टिविटी को डाउन करती है। क्योंकि ये बार्बिचुरेट्स इनको हम एज ए सिडेटिव हिप्नोटिक यूज़ करते हैं, किसके लिए, सिडेशन प्रोड्यूस करने के लिए, स्लीप के लिए, काम प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को, ठीक है। ऐसे ही क्यूनिडिन है, क्यूनिडिन एंटी रिदमिक ड्रग है सोडियम चैनल की। तो ये क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी को डाउन करती है, ठीक है। इसको हम एंटी रिदमिक ड्रग में यूज करते हैं। ये जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये, उसके अंदर आपको क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट है इरिटेशन, कि एक ड्रग बॉडी के अंदर इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। नॉन सेलेक्टिव, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे बाम लगाते हैं, बाम लगाने से क्या हो जाता है, अगर एक्सेस में हमने बाम लगाई तो वो कई बार हमें ना इरिटेशन कर देती है, मतलब इन्फ्लेमेशन टाइप, रेडनेस कर देती है, कई बार ईचिंग हो जाती है, तो वो है इरिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एक ड्रग किसी अनदर
किसी भी मेटाबोलाइट को, किसी हार्मोन को, ठीक है, उसको रिप्लेस कर रही है, ठीक है। क्या है, देखो, यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स हार्मोन इन डेफिशिएंसी स्टेट। फॉर एग्जांपल, जो पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन के अंदर हमारा क्या होता है, डोपामिन का, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है पार्किंसन, CNS का। इसके अंदर क्या होता है, पार्किंसन के अंदर जो हमारा डोपामिन है बॉडी के अंदर, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, और असाइलकोलिन, ये एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है दोनों। असाइलकोलिन है हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर, और डोपामिन है हमारा पार्किंसन सिस्टम का, मतलब किसके लिए, जो ब्रेन के लिए, CNS सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, हमारा डोपामिन कम हो जाता है और असाइलकोलिन का लेवल इन्हांस हो जाता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको सब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पैथो में, है ना। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या है कि जो इंसुलिन है उसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और हमारा कौन से वाला, ग्लूकोज का लेवल इन्हांस हो जाता है, ठीक है। तो इन स्टेट के अंदर हम बाहर से जैसे कि इंसुलिन दे सकते हैं, पार्किंसन में लेवाडोपा, तो ये एज ए रिप्लेसमेंट ड्रग यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इसका साइटोटॉक्सिक एक्शन। जो ड्रग है, देखो, सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक क्या है ड्रग, जैसे कि हम कैंसर सेल है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उनके अंदर हम ड्रग ले रहे हैं, तो क्या है, पैरासाइट्स है, कोई भी माइक्रोब्स है, उसके केस में एज ए साइटोटॉक्सिक काम करेगी हमारी ड्रग, है ना। जैसे एग्जांपल है इसके अंदर, वो होस्ट सेल को क्या है, विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग होस्ट सेल, वो होस्ट सेल को अफेक्ट नहीं करेगी, बट क्या करेगी, हमारी माइक्रोब्स को किल कर देगी, जैसे पेनिसिलिन है, क्लोरोक्विन है, और जितने भी हमारी और एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और हमारे पास देखो, अब क्या है, फार्माको डायनेमिक पढ़ रहे हैं ना हम, अब इसमें पढ़ क्या रहे हैं, देखो, हाउ एंड वेयर द इफेक्ट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है कि कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो बॉडी के अंदर अल्ट्रेशन कर रही है, तो कैसे कर रही है, किस पाथवे से कर रही है ना, किस चीज़ को अल्टर कर रही है। फिर एंड वेयर, कहाँ पे वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ऑर्गन क्या है उसका, इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूसिंग बाय ड्रग, कैसा रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, देखो, साइट ऑफ ड्रग एक्शन, कि जो ड्रग है वो अपना एक्शन कहाँ कहाँ शो कर सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर कर सकती है, सेल के बाहर पे, सेलुलर के अंदर, सेल के अंदर कर सकती है, सेलुलर के सरफेस पे, है ना, या तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर, या सेल के सरफेस पे, या इंट्रा सेलुलर कर सकती है ना। अब है, जो ड्रग है वो दो टाइप से हमारी काम कर सकती है, ठीक है। कैसे, या तो रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन शो कर सकती है, या फिर नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड। रिसेप्टर मेडिएटर, हम रिसेप्टर की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मतलब वो रिसेप्टर के साथ पे काम करेगी। नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड का मतलब वो किसी इंजाइम्स के थ्रू, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसी आयन चैनल्स के थ्रू, इनके थ्रू वो क्या करेगी, अपना मोड ऑफ एक्शन शो करेगी ड्रग। क्योंकि देखो, ड्रग है, ड्रग को अपना एक्शन दिखाने के लिए फार्माकोलॉजिकल, उसको किसी ना किसी टारगेट की, तो उसको मतलब किसी न किसी बाइंडिंग की तो रिक्वायर्ड है ना बॉडी के अंदर एंट्री करने के लिए, या बॉडी के अंदर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ जो ड्रग है, या तो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन शो करती है, या एंजाइम के साथ, ट्रांसपोर्टर के साथ, या फिर आयन चैनल के साथ, ठीक है। अब देखो, ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट through interacting with some chemical compartment of living organism such as receptor, ठीक है। ऐसे वो क्या कर रही है, रिसेप्टर के साथ अपना एक्शन दिखाती है, ठीक है। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, मोस्ट आर प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन आइदर सेल सरफेस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या है, रिसेप्टर के फंक्शन, क्या क्या करता है रिसेप्टर, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक लिगैंड मॉलिक्यूल
लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। सबसे पहले रिसेप्टर क्या करेगा, अपने लिगैंड मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल हिस्टामिन आया है, तो अगर हिस्टामिन का रिसेप्टर है तभी वो हिस्टामिन वहाँ पे बाइंड अप करेगा। अगर वहाँ पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है तो हिस्टामिन वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर एड्रेनलिन आया तो वह एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा अल्फा बीटा पे। असाइलकोलिन आया है तो वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा निकोटिनिक और मस्करेनिक पे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल इनटू रिस्पांस। जैसे ही सिग्नल ने बाइंड किया उसके बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो मतलब क्या है, ड्रग प्लस रिसेप्टर एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके बाद वो अपना रिएक्शन शो करेंगे, रिस्पांस शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। फर्स्ट वन सिलेक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि एक ड्रग की प्रॉपर अपने एक रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिविटी होती है। जैसे कि एड्रेनलिन सिलेक्टिवली फॉर अल्फा बीटा, एड्रेनलिन क्या करेगा, या तो अल्फा से ही बाइंड करेगा या फिर बीटा से। एफिनिटी हम पढ़ चुके हैं, एफिकेसी भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पीछे से रिमाइंड कर लेना। एफिनिटी क्या थी, बाइंडिंग कैपेसिटी थी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी क्या थी, एबिलिटी टू गिव एन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आज हम क्या कर रहे हैं, अब हम रिसेप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम अभी पहले एंजाइम को कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एंजाइम क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो हमारी किसकी वजह से होती है, एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। ड्रग्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली मेडिएटेड रिएक्शन। कोई भी ड्रग जो एंजाइम के थ्रू अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन हो रही है उसको या तो वो इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज। कैसे, या तो वो ड्रग को एंजाइम को वो ड्रग इनहिबिट कर सकती है या फिर एक ड्रग को क्या कर सकती है, एंजाइम इंड्यूस करवा के उसकी एक्टिविटी इंड्यूस कर सकती है, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर देखो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट मतलब कोई ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल जो इस एंजाइम की जैसा है। इसमें एक ना लॉक एंड की की तरह होता है मैकेनिज्म। जैसे यहाँ पे कीस हो रही है वैसा ही ये हमें सबस्ट्रेट शो करेगा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड अप करेगा। बाइंड अप करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बन गया सबस्ट्रेट का एंजाइम का, तो हमें क्या मिलेगा, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर बाइंड अप हो गया, एंजाइम इनहिबिटर, तो इसने क्या किया, बाइंड अप कर लिया और सबस्ट्रेट को बाइंडिंग होने से इसने क्या किया, प्रिवेंट कर दिया। तो ये खुद का इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जैसे एंटागोनिस्ट का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, बट ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो एंजाइम इनहिबिशन की। सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ ए पार्टिकुलर एंजाइम इज ए कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन। सेलेक्टिवली वो क्या करेगा, पार्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक करेगा। जैसे हमने ना मतलब बहुत सारी अब ड्रग्स पढ़ेंगे कि किसी ड्रग का कैसे एक्शन है। जैसे हम पता है हमें कि जो हमारी ये होती है रिफेम्पिसिन है, ठीक है, और बहुत सारी ड्रग्स है कि वो ड्रग हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रही है। जैसे कि मतलब लीवोडोपा है, लीवोडोपा पे हमारा डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब देखो कॉलिन एस्ट्रेज। कॉलिन एस्ट्रेज हमारा एंजाइम था, पढ़ा था हमने। ये क्या करता है, असाइल कॉलिन को ब्रेक डाउन करता है कॉलिन प्लस असाइल कोए एंजाइम के अंदर, ठीक है। तो कॉलिन एस्ट्रेज हमारा एंजाइम है और इसका सबस्ट्रेट कौन सा है, असाइल कॉलिन। असाइल कॉलिन बाइंड अप करेगा अपने एंजाइम से, ठीक है। तो मतलब कॉलिन एस्ट्रेज है, ठीक है ये एंजाइम जो कि असाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। बट अगर हम कोई इनहिबिटर देंगे इसकी जगह, जैसे एसएच फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, तो ये बाइंड अप करेगा अपना कहाँ पे, एंजाइम को। ये क्या कर देंगे, इनहिबिट करेंगे खुद से वहाँ पे बाइंड अप करके। ऐसे डोपा डी कार्बोक्सिलेज ये क्या करता है, लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करता है। अगर हम जैसे कि कार्बिडोपा है, बेंसाराजिड है, ये क्या है, एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनके डोपा डी कार्बोक्सिलेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जेंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है, हाइपोजेंथिन इसका सबस्ट्रेट है और एलोपिरिनॉल इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर,
ठीक है, ये हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक ट्रांसपोर्टर छोटा सा है बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं होता। ट्रांसपोर्टर क्या, देखो नाम से पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टर जो क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलर टू इंट्रासेलर। अब देखो ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो ना तो आयन चैनल्स के थ्रू मूव कर सकते, ना उनके पास कोई रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग साइट होती है, ना एंजाइम के साथ। तो वो ड्रग मॉलिक्यूल क्या करती है, ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड अप करते हैं अपने आप को। और ये ट्रांसपोर्टर जैसे ही बाइंड अप करेगा ड्रग मॉलिक्यूल को, ये अपने स्ट्रक्चर को अल्टर करेगा। अल्टर करके ये क्या करेगा, इंट्रासेलर में मूव करेगा अपने मतलब ऐसे ना रोटेट होएगा ये क्लॉकवाइज। तो ये ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर की साइड में छोड़ देगा, वापिस से फिर ये क्या करेगा, मूव करेगा और नए मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करेगा, बाइंडिंग के लिए अपने आप को तैयार करेगा। तो इसका काम क्या था, सिर्फ ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना। तो कुछ ड्रग मॉलिक्यूल ऐसे भी काम करते हैं बॉडी के अंदर अपनी एंट्री करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास अब रहेगी दो मैकेनिफेक्शन, एक रिसेप्टर के थ्रू और दूसरा हमारा आयन चैनल के थ्रू, ठीक है। अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैरी कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसकी वीडियो है इसकी जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।